अपने माधवदास भक्त के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चले गए। हरिदास भक्त के साथ में ठाकुर जी वृंदावन में विराजमान हो गए। हरिवंश महाप्रभु की भक्ति से श्री राधा वल्लभ लाल जी अपने श्वेत द्वीप को छोड़ करके वृंदावन आ गए। श्री हरिराम व्यास जी के लिए जुगल किशोर जी प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी के लिए श्री राधा गोविंद देव प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी के लिए ठाकुर जी मदन मोहन रूप में प्रकट हो गए। मधु पंडित के लिए ठाकुर जी गोपीनाथ रूप में आ गए। और हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के लिए ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल के रूप में प्रकट हो गए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन भक्तों को वैकुंठ के मुक्ति प्राप्त करने वाले मुक्त वैष्णवों से ज्यादा सुख यही पृथ्वी पर ही मिल गया? किसके बदौलत, किसके खातिर? केवल और केवल भक्ति। इसलिए कथा मुक्ति के लिए नहीं सुननी है, नाम जप मुक्ति के लिए नहीं करना है, ये पुण्य मुक्ति के लिए नहीं करने हैं। बोले ठाकुर जी मेरी जिद है, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं इससे मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मेरी अंतिम श्वास निकले, मेरे अंतिम क्षण हो, मेरे प्राण निकलने वाले हों, उससे पहले मुझे साक्षात जगन्नाथ जी मेरे सामने दिख जाएं। इसके लिए मैं कथा सुन रहा हूं, इसके लिए जप कर रहा हूं, इसी के लिए सेवा कर रहा हूं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बस हम इसी के लिए पुण्य कर रहे हैं कि नाथ आप कृपा करके पधारो बस। और परीक्षित, ये 7 दिन तुम मुक्ति के लिए मत मांगो। इन 7 दिनों में तो ऐसी भक्ति करो कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तुमको मुक्ति मिलेगी, तुमको भगवान के दर्शन होंगे। ये सोच पहले निकालो अपने अंदर से। 7 दिन बाद, मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन नहीं करना है, 7 दिन के अंतराल में ही तुमको ठाकुर जी का दर्शन करना है, जीवित अवस्था में करना है। इस भावना से मेरे सामने बैठो। तब परीक्षित की मन बुद्धि शुद्ध हो गए, हाथ जोड़ दे, नहीं भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे चिंता ही नहीं है मुक्ति की, अब तो केवल आप ऐसा कर दीजिए, मेरे 7 दिन की श्वास बची है, ये अंतिम श्वास जब निकले उससे पहले मुझे कोई ना दिखे, मेरे ठाकुर जी मुझको दिख जाएं, ऐसी कृपा करो। तब सुखदेव जी कहते हैं ये तो केवल भक्ति से होगा, और भक्ति तुम्हारे चित्त में प्रकट हो ये केवल भागवत जी से होगा। मैं तुमको भागवत सुनाता हूं। तब यहां से सुखदेव जी भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलो भागवत महापुराण।